हाँ दोस्तों, नमस्कार। राजवंश सिंह मोहाली, आपका दोस्त, आपका सहयोगी। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है उन लोगों के लिए है, उन दोस्तों के लिए है जो ये सोचते हैं कि बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। और मैं आपको कुछ ऐसे आदमियों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नीचे थे और उसके बाद उन्होंने अपने तरीके से काम किया और बहुत आगे निकल गए। सबसे पहले मैं नाम लूँगा लाई डोंग जिन। लाई डोंग जिन ये ताइवान के मोटिवेशन स्पीकर हैं, इनकी किताबें हैं और ताइवान के अमीर आदमियों में इनकी गिनती है। आप सुनकर हैरान होंगे कि ये अपने बचपन में अपने पिता के साथ, जो अंधे थे, रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते थे। भीख मांगते मांगते इनको कोई ऐसी चोट पहुंची, मानसिक तौर पर चोट पहुंची, जिससे ये इन्होंने पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते ये इन्होंने अपने स्कूल टाइम में, अपने एजुकेशन टाइम में 80 मेडल जीते थे। 80 मेडल जीतने के बाद इनको नो डाउट ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हुए, तो इन्होंने अपना काम शुरू किया और काम शुरू करने में आज ताइवान के सबसे अमीर आदमियों में इनकी गिनती है। दूसरा नाम है हु अंग ने हुई, जो भी ताइवान के हैं और ये अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते। 4 पैर दोनों हाथ नीचे लगा के इनको चलना पड़ता है। तो इनका फूलों का कारोबार था। ये भी पहले भीख मांगते थे, इन्होंने फिर धीरे धीरे फूलों का कारोबार किया। आज इनके शोरूम में 300 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। जो आदमी बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसके ऊपर उसके पास 300 आदमियों को रोजगार दिया हुआ है। अगला नाम है कल्पना सरोज का। कल्पना सरोज इंडिया की है, बॉम्बे की है और इन्होंने अपनी ज़िंदगी सिर्फ 2 रुपये पर डे पर शुरू की और 2014 में मैं अपनी किताब बिना जुनून नहीं सुकून में इनका चैप्टर डाला था। तब मैं इनकी इंटरव्यू करने गया था, तो तब इन्होंने बताया था 2014 में कि मेरे पास 2000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है और जहां मेरे पाँव में किसी टाइम जूता नहीं होता था, तो वो इसके नाम पे सड़कें बनी हुई हैं। और बड़ी एक आश्चर्य की बात बताता हूँ, अपने इंडिया के सबसे अमीर आदमी रिलायंस ग्रुप वालों के साथ बड़ा दफ्तर इनका है, ऑफिस इनका है, उसके दीवार के साथ दीवार साझी है। इससे बढ़िया क्या काम हो सकता है दोस्तों। अगला नाम है लाई का शिंग। लाई का शिंग जापान के हैं और 14 साल की उम्र में इनको स्कूल से निकाल दिया था कि अपनी फ़ीस नहीं दे सके। उसके बाद घड़ियों की दुकान पे इन्होंने काम किया, लेकिन उसके बाद काम करते करते ये आज अपने देश में सबसे अमीर आदमी में इनकी गिनती आ रही है। दोस्तों, जिसके पास पैसा नहीं है वो लक्की है। आप कहोगे कि ये क्या बात कर रहे हो, लक्की कैसे हो। लक्की इसलिए है, आपने बहुत बार बहुत लोगों को ऐसे सुना होगा जो आदमी अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा कई बार नुकसान कर लेते हैं। किसी की फैक्ट्री जल गई, आग लग गई, किसी का और बड़ा नुकसान हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, वो करोड़ों रुपए के कर्जे नीचे आने के बाद फिर खड़े हो जाते हैं। और यदि आपके पास पैसा नहीं है तो कम से कम आप जीरो पे तो खड़े हो ना। वो 100 फुट नीचे पड़े हैं और ऊपर पहाड़ है, वो फिर भी पहाड़ चढ़ जाते हैं जो जिनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। आप अच्छे हो या फिर वो अच्छे हैं जो 100 करोड़ जो करोड़ों रुपए के कर्जे में आए हुए हैं। सो दोस्तों, आपको अपना मेंटल लेवल बदलने की ज़रूरत है। हाँ, दूसरा काम भी मैं ये बता रहा हूँ, OPM। OPM का मतलब है अदर पीपल्स मनी, OPT अदर पीपल्स टाइम। इससे भी आप पैसा कमा सकते हो। आप कहोगे इससे कैसे पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल बताता हूँ। 2004-05 में हम ज़मीनें खरीदते थे, ज़मीनें बेचते थे और हमारे पास पैसे नहीं थे। तब हमने एक फार्मूला लगाया, हमें ज़मीनों की नॉलेज थी, तो सभी दोस्तों को मिला के हम चाय पानी पीते थे, होटल में बुलाते थे और उनको बोलते थे कि यार ये ज़मीन मेरे को पसंद है, इस ज़मीन में हमें प्रॉफिट मिल सकता है, आप क्या ज़मीन ले लोगे। वो कहते जी कितने की है। मैंने कहा 1 करोड़ रुपए की। तो कहते जी 1 करोड़ तो मेरे पास है ही नहीं। मैंने कहा भाई तेरे पास कितने हैं। कहते जी मेरे पास तो 25-30 लाख है। मैंने कहा ऐसे कर, तू 20 लाख रुपये लगा दे और मैं आपके साथ एग्रीमेंट करता हूँ, यदि रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी तो मैं आप करूँगा, तेरे को नहीं करवानी पड़ेगी। तो कहते यार ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल है। मैंने कहा बिल्कुल, मैं आपको एग्रीमेंट करके देता हूँ, आपको रजिस्ट्री करवाने की जरूरत नहीं। उसको जब इसकी रजिस्ट्री का टाइम आएगा उससे पहले मैं इसको बेच दूंगा, नहीं बेचूंगा तो अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा लूँगा।
आपका बयाना नहीं डूबेगा, आपकी बयाना अमाउंट है जो एडवांस अमाउंट है वो नहीं डूबेगी। सो दोस्तों लोग तैयार हो जाते थे। जब तैयार हो गए तो फिर अपनी शर्त ये होती थी कि आपने सिर्फ एडवांस अमाउंट देनी है और जो इसमें प्रॉफिट होगा हम 50-50 करेंगे। सो दोस्तों जब हमने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली, 20 लाख रुपए उसका एडवांस दे दिया और 20 लाख के साथ हमें 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, कई बार तो इससे ज़्यादा या कई बार चलो 15 लाख भी बचा। जब हमें 10 लाख या 15 लाख, 20 लाख बच जाता था तो हमारा उसमें एग्रीमेंट के हिसाब से हमारा 50% होता था। इसका मतलब 20 लाख रुपए यदि किसी डील में से बचा तो 10 लाख रुपए मेरे को, 10 लाख रुपया पैसे लगाने वाले को। उसने 20 लाख रुपया 6 महीने के लिए लगाया, 20 का 30 मिल गया, उसको भी कोई नुकसान नहीं। और मेरे को क्या फ़ायदा, मैं 1 करोड़ की डील दिलाई, यदि मेरा कॉन्फिडेंस कम हो, मैं उसके साथ कमिटमेंट ना कर सकूं जो मैंने की कि मैं रजिस्ट्री में आप खुद करवा लूँगा, तो फिर मेरे को कितना मिला, 1%। अब मेरे को मिला 10%, मतलब 20 लाख का 10 लाख मिल गया, तो 10 लाख का मतलब है 1 करोड़ की डील का 10%। मैंने अपनी ज़िंदगी में 10% कमीशन चार्ज की है और लोगों ने बहुत खुश होकर दिए। सो दोस्तों इस आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या ले रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या मतलब इसको क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। सो ये बड़ी क्लियर बात है, आप बिना पैसे के काम कर सकते हो। ये ओपीटी का मतलब अदर पीपल्स टाइम, अदर पीपल टाइम में मतलब है आप काम कर रहे हो, आपके साथ और 5-10 आदमी काम कर रहे हैं, जितना 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप काम करते हो उतने वो करते हैं। यदि आप 4 घंटे काम करते हो, 10 आदमी आपके नीचे, तो 40 घंटे वैसे काम हो जाते हैं। इससे भी आपको खुशहाली आती है। सो दोस्तों ये बात का बहुत बहुत क्लियर ध्यान रखना है। जो आपके पास लेम एक्सक्यूजेज हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, उसको छोड़ दो, क्योंकि जिस आदमी ने करना है उसके पास सिर्फ एक कारण होना चाहिए और जिसने नहीं करना उसके पास 100 बहाने। सो हमने बहाने नहीं बनाने, उठ के तुरो चलो और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपना स्किल बढ़ाओ, ताकि आप अच्छा ज़िंदगी में पैसा कमाओ और खुशहाली पा सको। जिस दोस्त ने मेरा चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाला बटन भी दबा देना, वीडियो अच्छी लगे शेयर भी कर देना, और आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हो। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।